हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी जीव विज्ञान की पाठशाला में, आई मीन बायोलॉजी की पाठशाला में। चलो तो बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे टीचमेंट पे, जूम पर डिस्कस कर रहे थे। आज दोनों के दोनों काम करना बंद कर दिए हैं। दोनों पर बहुत ही बैड नेटवर्क इशू है। ये बैड वेदर का ही रीज़न हो सकता है बेटा। तो फाइनली फिर से हम वहीं पर लौट के आए हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करके, लेक्चर को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना। एनीवे, कोई बात नहीं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस हार नहीं मानना है हमको। बस हमको क्या करना है, हमें हार्ड वर्क अपनी कंटिन्यू करना है। कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हमें पीछे अपने कदम नहीं खींचने हैं, हम आगे ही बढ़ते जाना है। ठीक, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं, रास्ते बहुत हैं, बस उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। चलो, तो हमने फाइंड आउट क्या रास्ता किया है, कौन सा वे अपना फाइंड आउट किया है कि वीडियो को, लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और आपको मिलेगा। ठीक, चलो, हमारा टॉपिक था बेटा, हम पढ़ रहे थे फोटो पीरियोडिज्म। ठीक ना, फोटो पीरियोडिज्म हम इसको डिस्कस कर रहे थे बेटा। ठीक ना, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म है क्या चीज़ बेटा। देखो बेटा, फोटो शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, ये फोटो पीरियोडिज्म शब्द लगा। फोटो मीन्स होता है लाइट। जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ रहे थे तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमने बताया था कि जो पीजीआर होते हैं ये इंट्रांसिक फैक्टर होते हैं जो कि प्लांट को इंटरनली रेगुलेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नली रेगुलेट करते हैं प्लांट को, उसे हम एक्सट्रांसिक फैक्टर कह रहे थे। जिसमें से दो चीज़ें एनसीईआरटी ने डिटेल किया हुआ है, वो है बेटा, एक लाइट की उपस्थिति में प्लांट्स कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, और एक टेम्परेचर से कैसे प्लांट को रेगुलेट किया जाता है। तो लाइट की उपस्थिति में प्लांट्स में फ्लावरिंग को रेगुलेट करना, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, इंड्यूस करना कैसे होता है, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। और टेम्परेचर से कैसे प्लांट्स की फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जाता है, उसको कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज हम फोटो पीरियोडिज्म को। दिख रहा है ना बेटा? हाँ, दिखाई दे रहा है बेटा। चलो, थोड़ी सी शैडो पड़ रही है खिड़की की। एनीवे, समझ जाओगे, मैं बोलता भी रहूँगा, जो चीज़ें बोलता रहूँगा वो जल्दी जल्दी लिखते जाना बेटा। ठीक ना। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिलेटिव पीरियड, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव पीरियड्स, ज़्यादा दूर तो नहीं चला गया मैं, बस इससे आगे नहीं जाएंगे। टू रिलेटिव periods of day night to induce flowering, ठीक ना, called फोटो पीरियोडिज्म। देखो बेटा, यहाँ पर फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए जो पौधे रिस्पॉन्स करते हैं डे और नाइट के अकॉर्डिंग, उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक ना, उसी को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अब फोटो पीरियोडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्पेशल प्रकार का पिगमेंट, उसको हम फाइटोक्रोम कहते हैं, जिसमें एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक ना, उसको फोटो पीरियोडिज्म को कौन इंड्यूस करता है बेटा? फाइटोक्रोम करता है। ठीक ना, यानी कि फोटो पीरियोडिज्म इज इंड्यूस्ड बाय फाइटोक्रोम। एक पिगमेंट होता है बेटा, पिगमेंट्स होता है लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। अब देखो बेटा,
पहले तो ये फोटो पीरियोडिज्म को अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आना ही चाहिए बेटा, ठीक ना। बगैर फोटो पीरियोडिज्म के कॉन्सेप्ट को समझे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि पौधे को कितने लाइट मिलेगा, कितना लाइट मिलेगा, उसी लाइट के हिसाब से वो अपनी फ्लावरिंग को करते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे उन किसी भी पौधों का अपना एक क्रिटिकल पीरियड होता है, एक अपना एक क्रिटिकल पीरियड होता है, एक मतलब अपना उनका एक अपना बॉर्डर लाइन होता है कि इस बॉर्डर लाइन से यदि अधिक सोलर लाइट हमको मिली, यदि अधिक हमको प्रकाश मिलेगा, अधिक लाइट हमको मिलेगी, तभी हम फ्लावरिंग करेंगे। अर्थात यानी अपने क्रिटिकल पीरियड से वो अधिक टाइम पर जब वो फ्लावरिंग करेंगे, क्रिटिकल पीरियड से अधिक उनको अगर लाइट मिली तब अगर वो फ्लावरिंग करते हैं तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। यदि क्रिटिकल पीरियड से बॉर्डर लाइन से यदि उनको कम लाइट चाहिए तब उसमें वो फ्लावरिंग करेंगे तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, ठीक ना, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में आपके गेहूं चावल ये सब आ जाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में आपका कैबेज होता है जिसको कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको कहते हैं, ठीक ना। ठंडी में अब देखो इस समय फूल गोभी खूब मिल रही है, खूब ठंड पड़ रही है, फूल गोभी खूब मिल रही है, कॉलीफ्लावर कैबेज हमको मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब कि दिन छोटा हो रहा है, इस वजह से उसमें फ्लावरिंग हो गई। अभी आप क्या कीजिए, आप गर्मी के दिनों में आप गोभी बो करके देखिए उसमें फ्लावर नहीं लगेगा तो लेस डेवलप्ड होगा, ठीक ना, लेस डेवलप्ड होगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भैया हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितनी बड़ी दिन हो चाहे जितनी बड़ी रात हो, हमको कोई उससे वास्ता नहीं है, हमारा काम है फ्लावरिंग करना तो फ्लावरिंग करना, साल के 12 मास हम फ्लावरिंग करेंगे तो फ्रूट लगेगा, और जब फ्रूट लगेगा तो हमको मिलेगा यार, सब्जियां मिलेंगी, हमको फल मिलेगा, हमको क्या, टोमेटो जब मर्जी चाहो तब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डे न्यूट्रल प्लांट, उनको उससे कुछ नहीं लेना देना है कि कितनी लाइट चाहिए कितनी लाइट नहीं चाहिए, ये क्या है, ये डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक ना। तो इतना समझ में आना है कि जो देखो बेटा, एक्चुअली आपको अगर गाड़ियों के हॉर्न से और मार्केट में थोड़ी सी अगर शोर शराबा होगा तो डिस्टर्ब होगा तो प्लीज़ बियर विथ मी बेटा। एक्चुअली यहाँ पर जहाँ पर ये मिनी स्टूडियो तैयार किया है मैंने एक, तो यहाँ पर सड़क किनारे थोड़ी सी हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग में अगर ये चला जाएगा तो प्लीज़ अवॉइड इट, मेरी आवाज़ सुनना है। बिल्कुल घोड़े की जैसे होता है ना कि घोड़े का उसको रास्ता दिखाई देता है, अगल बगल कुछ नहीं दिखाई देता है, घोड़े के अगल बगल लगा दिया जाता है, सीधा उसको वे दिखता है कि बस हमको भागते हुए जाना है। बिल्कुल आपको भी सीधा अगल बगल नहीं देखना है, सीधे देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि फोटोपीरियोडिज्म इंड्यूस्ड बाय फाइटोक्रोम लोकेटेड ऑन पिगमेंट लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना, लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ, अगला पॉइंट नोट करो, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ प्लांट्स, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ exposure of light to the plants, exposure of lights to the plants, plants are divided into three categories, तीनों का नाम, एक है लॉन्ग डे प्लांट्स LDP, एक है शॉर्ट डे प्लांट्स SDP, एक है डे न्यूट्रल प्लांट्स DNP, ठीक ना। ये तीन प्रकार के ये प्लांट्स होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं बेटा, इन तीनों को डिटेल भी करेंगे, आपको क्रिटिकल पीरियड भी आपको एक एक करके बताएंगे, परेशान ना हो। पहले आप इसको नोट कर लो बेटा, ठीक ना, नोट किया, चलो मिटाते हैं इसको, ठीक ना, चलो मिटाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लॉन्ग डे प्लांट को, ठीक ना। सबसे पहले लॉन्ग डे प्लांट को समझते हैं, लॉन्ग डे प्लांट को। लॉन्ग डे प्लांट क्या चीज़ है बेटा, ठीक ना, चलो लॉन्ग डे प्लांट्स अर्थात LDP, ठीक ना, अर्थात LDP, ये क्या चीज़ है बेटा,
दीज प्लांट्स क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, हाँ, दोज प्लांट्स विच नीड एक्सपोजर टू लाइट, दोज प्लांट्स विच नीड्स exposure to light for period, exposure to light, those plants which need exposure to light more than their मतलब exceeding to their critical period, जो NCERT का पॉइंट है वही लिख देते हैं, more than light exceeding to their critical period to for लिख लीजिए, for induce flowering, एग्जाम्पल में wheat, barley, राइस etc कर लेना, ठीक ना, wheat, barley, राइस, कुकुम्बर भी लिख लेना जो मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, अब etc करो। चलो अब etc लिखना, ठीक दिख रहा है, हाँ थोड़ा तिरछा हो जा रहा है बेटा, हैबिट नहीं है, चलो इतना आना चाहिए, चलेगा ना यार। चलो आगे देखो, शॉर्ट डे प्लांट, SDP, शॉर्ट डे प्लांट क्या चीज़ है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या है, चलो अभी पहले नोट कर लो फिर समझाते हैं अभी। चलो शॉर्ट डे प्लांट क्या है, प्लांट्स दैट नीड्स, ठीक ना, प्लांट्स दैट नीड एक्सपोजर टू लाइट फॉर पीरियड, दैट नीड्स exposure to light for periods, less than their critical period, ठीक ना, लेस देन देयर क्रिटिकल पीरियड, टू इनिशिएट फ्लावरिंग, ठीक ना, टू इनिशिएट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल कैबेज, ठीक ना, एग्जाम्पल कैबेज। और एक लिख लो अगला वाला, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक ना, समझा रहे हैं बेटा, ये मत सोचना कि सर छपवाए चले जा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, परेशान ना होना। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन लाइट ड्यूरेशन एंड प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग, ठीक ना, फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। एग्जाम्पल में लिख लेना टोमेटो, ठीक ना। पहले नोट करो, इसको नोट करो, हो गया, चलो नोट हो गया। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग LDP, SDP और DNP समझते हैं। NCERT ने एक डायग्राम भी दे रखा है बेटा, ठीक ना, NCERT ने एक डायग्राम भी दे रखा है, उसको भी आपको दिखाते हैं। वो डायग्राम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है, ठीक। चलो देखिए, कोई एक प्लांट है, ठीक ना,
3 बॉक्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना, 3 बॉक्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर बीच में मैं एक दिन और रात को सेपरेट कर रहा हूँ। नीचे की ओर क्या है, नाइट है, ऊपर की ओर क्या है, डे है। ये सब में ऊपर की ओर क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर डे होगा, नीचे की ओर नाइट होगा, ठीक ना, नाइट होगा। और ये जो मिड लाइन है बेटा, इस मिड लाइन को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड कह रहे हैं। इस मिड लाइन को क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड भी लिखवा दे रहे हैं, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है क्या चीज़ होता है। सपोज करिए कि यहाँ पर एक प्लांट्स है, ठीक ना, यहाँ पर एक प्लांट्स है, ठीक ना, यहाँ पर एक प्लांट्स है और यहाँ पर एक प्लांट्स है, यहाँ पर भी एक प्लांट्स है, यहाँ पर भी एक प्लांट्स है, ठीक ना, यहाँ पर भी एक प्लांट्स है, ठीक ना, यहाँ पर भी एक प्लांट्स है। समझना, देखो यहाँ पर यदि ये इस वाले पौधे में, इस वाले प्लांट में फ्लावरिंग करने के लिए यहाँ पर दिन जो है, यहाँ पर दिन जो है इतना है और रात जो है इतना है, तो ये उसका क्रिटिकल पीरियड हो गया, ये उसका क्रिटिकल पीरियड होगा। तो क्रिटिकल पीरियड से उसको अधिक दिन चाहिए, अर्थात जो है उसको दिन जो है बड़ा कर दो, रातें छोटी कर दो। ये क्या हो गई, ये इधर वाला हिस्सा नाइट है, इधर वाला हिस्सा नाइट है, तो यहाँ क्या हो गया, ये उसका दिन क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया यहाँ पर, यानी क्रिटिकल पीरियड से उसको अधिक लाइट चाहिए। यहाँ पर दिन में ही तो लाइट मिलेगी, क्रिटिकल पीरियड से उसको अधिक लाइट चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। यदि आपने क्रिटिकल पीरियड से दिन को, यहाँ पर ये लाइन क्या है, ये लाइन कौन सी लाइन है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइन है, ठीक ना। क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइन से आपने लाइन को यानी कि दिन को और कम कर दिया। देखो यहाँ पर क्या था, दिन को कम कर दिया, दिन यहाँ पर इतना था, दिन को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, हमने यहाँ पर ला दिया, तो क्या हुआ, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। तो अर्थात ऐसे प्लांट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक ना, समझना बात को, ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल पीरियड से यदि अधिक लाइट चाहिए, जो उनका क्रिटिकल पीरियड है, ये वाली बीच वाली लाइन, क्रिटिकल पीरियड से हमने क्या कर दिया, रात को और छोटा कर दिया, दिन को और बड़ा कर दिया। देखो ये रात को हमने छोटा कर दिया, दिन को हमने बड़ा कर दिया, तो क्या हुआ, क्रिटिकल पीरियड से अधिक इनको लाइट मिलेगी, तब जाकर के इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधे को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, ठीक ना, ऐसे पौधों को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, ठीक ना, इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो इनका क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड में क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, ठीक ना, यानी अर्थात इस वाली लाइन को आप यहाँ का रखोगे, इस वाली लाइन को आप यहाँ कर दीजिए, यानी कि रात इधर है, ठीक ना, नाइट इधर है, नाइट इधर है और डे इधर है, ठीक ना। तो लाइट इनको यहाँ तक मिल रही थी, इतना नहीं चाहिए इनको, लाइट कहाँ तक दीजिए, लाइट सिर्फ इतना ही दीजिए, ठीक ना, इतना ही दीजिए। जो लाइट यहाँ से यहाँ तक मिल रही थी, ये आप इसको कैंसिल कीजिए, लाइट इनको सिर्फ यहीं तक दीजिए, बाकी यहाँ से यहाँ तक इनको क्या दीजिए, आप डार्क दीजिए, ठीक ना, डार्क दीजिए। तो क्रिटिकल पीरियड से इनको जब कम लाइट मिलेगा, तब जा करके बेटा, तब जा करके किस में फ्लावरिंग होगी। अब आप सिंपल सा समझ करके बताइए, किस में फ्लावरिंग होगी, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक ना, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर डे की ओर है, इसमें फ्लावरिंग हो गया, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक ना, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसको छोटा दिन मिलेगा, रात बड़ी मिलेगी, कि इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक ना, छोटा दिन मिला, इसमें इसको छोटा दिन मिलेगा, लाइट कम मिलेगा, तो इसमें फ्लावरिंग, इस पौधे में फ्लावरिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। चलो, यहाँ पर दिन से संबंधित है, रात से संबंधित नहीं है, अभी बताते हैं। रात का भी अपना एक कोरिलेशन होता है, ठीक ना। यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग हो गई। ये कहता है हमको कुछ नहीं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे दिन चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे रात चाहे जितनी बड़ी हो, ठीक ना, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें फ्लावरिंग करूँगा तो करूँगा, ठीक ना। उसको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, इसको क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक ना, डे न्यूट्रल प्लांट। ये एनसीईआरटी का पहले एक डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक ना। एनसीईआरटी का डायग्राम, बगैर एनसीईआरटी के डायग्राम देखें आपको क्लियर नहीं होगा कुछ भी चीज़ें। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को देखिए, बीच वाली लाइन जो है क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड से यहाँ पर इसको रातें कम मिली, दिन बड़ा मिल गया, तो यहाँ पर फ्लावरिंग हो गई, दिखाई दे रहा है ना। हाँ,
ठीक ना। रात कम मिली, दिन बड़ा हो गया, तो यहाँ पर फ्लावरिंग हो गया। यहाँ पर इसको क्या हुआ, दिन छोटा कर दिया, रात बड़ा कर दिया, दिन छोटा कर दिया, रात बड़ा कर दिया, तो यानी इसमें फ्लावरिंग हो गई, ठीक ना, इसमें फ्लावरिंग हो गई, ठीक ना, इसमें फ्लावरिंग हो गई। अगर यही इसको नीचे कर देते, इसको नीचे कर देते, यहाँ पर इसको नीचे कर देते तो इसमें फ्लावरिंग ना होती, ठीक ना, इसमें फ्लावरिंग ना होती। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये डे न्यूट्रल प्लांट हो गया, ये वेजिटेटिव मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगा, डे न्यूट्रल प्लांट हो गया। चलो, ये कहानी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, क्रिटिकल पीरियड क्या चीज़ है, ठीक ना, क्रिटिकल पीरियड क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझिए, ठीक। तो सब शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग हमने छोटे दिन वाले में करवाया था बेटा, छोटे दिन वाले में करवाया था। वहाँ पर बड़ी रात वाली में फ्लावरिंग एनसीईआरटी में दिखाया है, तो वो सही है बेटा, ठीक ना। जब बड़ी रात होगी, दिन छोटा होगा, तो बड़ी रात वाले में फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक ना, बड़ी रात वाले में फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक। बात ले दे करके एक हुई, बड़ी रात हुआ, दिन छोटा हुआ, तो फ्लावरिंग हो गई, अर्थात शॉर्ट डे प्लांट। यदि रात बड़ी हुई, दिन बड़ा हुआ, रात छोटा हुआ, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। बस बात खत्म, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो, अर्थात यहाँ पर यदि उल्टा हो गया तब यदि जैसे मैंने कहा लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में दिन बड़ा हुआ, रात छोटी हुई, तो फ्लावरिंग हो गई। यदि लॉन्ग डे प्लांट में दिन छोटा हुआ, रात बड़ी हुई, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। वो एनसीईआरटी डायग्राम में दिखा रहा है दूसरे में, ठीक ना। दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। टोटल ये दिन का लिया है, मैं यहाँ पर डे नाइट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो टोटल वो दिन है, ठीक ना, रात वात नहीं लिया है, टोटल दिन लिया है। तो अब क्या हुआ, अब क्या करेगा, शॉर्ट डे प्लांट में यदि दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट डे प्लांट में यदि दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। शॉर्ट डे प्लांट में यदि दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई, तब फ्लावरिंग होगी। डे न्यूट्रल प्लांट में कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, वो न्यूट्रल तो न्यूट्रल, ठीक ना। चलो, क्रिटिकल पीरियड देख लो क्या चीज़ है, क्रिटिकल पीरियड देख लो। क्रिटिकल पीरियड ये क्या चीज है, समझ लो इसको। क्रिटिकल फोटो पीरियड इज दैट ठीक ना, क्रिटिकल फोटो पीरियड इज दैट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक ना, कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच मस्ट नॉट बी exceeded in short day, short day plants and कामा करने के बाद and should be exceeded, should always be exceeded and should always be exceeded in long day plants, should always be exceeded in long day plants, should always be exceeded in long day plant in order to bring flowering, ठीक ना। देखो बेटा, फिर से वही चीज़ मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये दो पौधे हैं, ठीक ना, दो प्लांट है, एक है लॉन्ग डे प्लांट है, एक है शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक ना। लॉन्ग डे प्लांट है, एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक। लॉन्ग डे प्लांट में ये पूरा का पूरा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा दिन है, यदि सभी पौधे का ये क्रिटिकल पीरियड है, इस पौधे का भी ये क्रिटिकल पीरियड है। आपने दिन की मात्रा को आपने यहाँ पर इस क्रिटिकल पीरियड से आपने बढ़ा करके यहाँ ला दिया,
यहाँ तक ला दिया आपने, यहाँ तक ला दिया, तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। मतलब कि और जब इसमें आपने इस दिन के पीरियड को आपने क्या किया, दिन के पीरियड को आपने घटा दिया, तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। दिन के पीरियड को बढ़ा रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, दिन के पीरियड को बढ़ा रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। यहाँ पर फ्लावर हो जाएगा, अर्थात यस फ्लावर, यहाँ पर नो, यहाँ पर यस, यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट में दिन का पीरियड बढ़ा रहेगा तो नो फ्लावर, यहाँ पर क्या होगा, यस फ्लावरिंग हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब ऐसा है, कंटिन्यूअस लाइट का ड्यूरेशन है, जो एक्सपोजर हो रहा है लाइट का, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए शॉर्ट डे प्लांट में, नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कम ही होना चाहिए। अर्थात वो क्रिटिकल पीरियड है ना, तो क्रिटिकल पीरियड से उसको नीचे ही आना चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, अर्थात फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में ऑलवेज बढ़ना चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए, तभी फ्लावरिंग होगी, ठीक ना, तभी फ्लावरिंग होगी। वो इसकी बात कर रहा है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक ना। चलो ये तो हो गया आपका क्रिटिकल पीरियड, ठीक ना, क्रिटिकल पीरियड। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर भी निकल करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें ये फाइटोक्रोम का रोल होता क्या चीज़ है, ठीक ना। चलो एक टर्म्स बेटा थोड़ा सा और नोट कर लो, बाउंसर क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल एग्जाम में। द रोल ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, the role of photoperiodism, the role of photoperiodism in the control of flowering, in the control of flowering, ठीक ना, दिख रहा है ना, हाँ, in the control of flowering was demonstrated by W. Warner, ठीक ना, W. Garner and demonstrated by W. Garner and H. A. Allard, ठीक ना, and H. A. Allard 1920 में बेटा, ठीक ना, 1920 में, ठीक ना, दूर तो नहीं चला गया। चलो 1920 में, H. A. Allard in 1920 इन मैमोथ वेराइटी ऑफ टोबैको, एक वेराइटी होती है बेटा मैमोथ वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट्स, मैमोथ वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट्स। चलो ये नोट कर लो बेटा, ये बाउंसर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक ना। आर्टिफिशियल डार्कनिंग दे करके इन्होंने किया था बेटा, ठीक ना, आर्टिफिशियल डार्कनिंग से इन्होंने इसको समझाने की कोशिश किया था। चलो इसकी थोड़ी सी फिनोमिनॉन को समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, कह क्या रहा है, ठीक ना। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक। चलो देखो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक ना। देखो यहाँ पर इन नाइट, एक मिनट, इन नाइट, यहाँ पर इन डे, ठीक ना, रात में ले लेते हैं, दिन में लेते हैं। यहाँ पर क्या निकलेगा, दिन में क्या निकलेगा बेटा, दिन में निकलेगा रेड लाइट निकलेगा, रेड नाइट, जिसका 660 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ होता है, ठीक ना, 660 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। अब क्या होगा, इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, फाइटोक्रोम, ठीक ना, फाइटोक्रोम। अब ये फाइटोक्रोम दो प्रकार के होते हैं बेटा, फाइटोक्रोम रेड, ठीक ना, फाइटोक्रोम रेड, जिसको हम यहाँ पर PR से डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना, जिसको हम यहाँ पर PR से डिनोट कर रहे हैं। अब ये फाइटोक्रोम क्या होता है मैंने बताया बेटा, ठीक ना। फाइटोक्रोम जो ग्रीन सेल्स होती हैं, ठीक ना, जो एपिडर्मिस सेल होती हैं, उस एपिडर्मिस सेल में जो एपिडर्मल सेल होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो एक स्पेशल प्रकार के हार्मोन्स बनाने के लिए हार्मोन्स बनाता है, जिससे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, ये हम देखने की कोशिश करें, पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक ना।
मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी बेटा, ठीक ना। अब क्या होगा, यदि जब दिन अधिक होगा तो रेड लाइट बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन से आएगी और रेड लाइट जो 660 नैनोमीटर की है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, किसके द्वारा, फाइटोक्रोम रेड के द्वारा। और ये फाइटोक्रोम रेड जो है बेटा, फाइटोक्रोम रेड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना, फाइटोक्रोम रेड जो है कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक ना, कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड में, ठीक ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइटोक्रोम फार रेड। थोड़ा सा और इस तीर को बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बड़ा कर दे रहे, ठीक ना, फाइटोक्रोम फार रेड यानी कि इसको PFR, ठीक ना, थोड़ा छोटा है बेटा, PFR लिखा मैंने, ठीक, थोड़ा छोटा हो गया है, PFR है, ठीक ना, PFR है। अब क्या हो गया समझना, दिन के समय में जितना ही अधिक सोलर रेडिएशन पड़ेगा वो रेड लाइट उसमें से रेड लाइट निकलेगी और रेड लाइट को, मैक्सिमम रेड लाइट को जो फाइटोक्रोम है उसको एब्जॉर्ब करेगा। फाइटोक्रोम रेड जो है, फाइटोक्रोम रेड एक पिगमेंट होता है बेटा, फाइटोक्रोम रेड उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देगा फाइटोक्रोम फार रेड में। और फाइटोक्रोम फार रेड जितना ही अधिक बनेगा, ठीक ना, जितना ही अधिक बनेगा फाइटोक्रोम फार रेड, ये एक हार्मोन सिंथेसाइज करेगा जिसका नाम है फ्लोरिजेन, ठीक ना, जिसका नाम है फ्लोरिजेन। और जब ये फ्लोरिजेन बनेगा, फ्लोरिजेन सूट टिप्स की ओर मूव कर जाएगा, फ्लोरिजेन मूव्स टू सूट टिप्स की ओर मूव कर जाएगा और सूट टिप्स की ओर मूव करके उस पौधे में क्या कर देगा, फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा, ठीक ना। अब फ्लावर क्या है, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज फ्लावर, तो आपका सवाल होगा इट्स ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आप यही कहोगे, हाँ, कैलिक्स, कोरोलाइन, रसियम, गाइनोसियम, झटाक से आपका आंसर आएगा, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल, स्टामेन, आप यही कहोगे जट से। लेकिन ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ये रहेगा मॉडिफाइड सूट टिप। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट टिप है, ठीक ना, मॉडिफाइड सूट टिप है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो, होता क्या है कि यहाँ पर दिन वाले, जब जितनी लंबी दिन होगी, जितना ही लंबा दिन होगा तो रेड लाइट अत्यधिक आएगी, और जितना ही रेड लाइट अत्यधिक आएगा, फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देगा फाइटोक्रोम फार रेड में, और फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होगा तो फ्लोरिजेन बनाएगा। फ्लोरिजेन एक हार्मोन है बेटा, ठीक ना, एक हार्मोन है, फ्लोरिजेन बनाएगा। फ्लोरिजेन जहां बना है वहां से सूट टिप की ओर मूव कर जाएगा, और सूट टिप में मूव कर गया तो वहां पर कलियां खिलेंगी, फ्लावर बनेगा, ठीक ना। तब क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। तो अर्थात जितना बड़ा दिन होगा तो उतना ही ज़्यादा फाइटोक्रोम रेड फार रेड में कन्वर्ट होगा। अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, अर्थात ये LDP प्लांट की बात कर रहा है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट। यदि दिन छोटा होगा तो फाइटोक्रोम रेड कम फार रेड में कन्वर्ट होगा और फ्लावरिंग नहीं होगी। समझ में आई बात, कहानी समझ में आ रहा है ना। इसी वजह से तो कहा जाता है कि गर्मी में ये सब्जी होगी, गर्मी में ये फूल खिलेगा, बरसात में ये फूल खिलेगा, ठंडी में ये फूल खिलेगा, ऐसा ही होता है ना। रीजन यही है बेटा फ्लावरिंग होने का। चलो अब रात के समय क्या होता है, रात के समय तो सूरज चाचा सो जाते हैं, चंदा मामा दिखाई देते हैं, ठीक ना, चाचा सो गए, चंदा मामा जाग रहे हैं, ठीक ना। तो अब क्या होगा, रात के समय में जो हमारी अर्थ होती है, ठीक ना, रात के समय में अर्थ जो होती है, अर्थ रिलीज करती है क्या, अर्थ रिलीज इंफ्रारेड लाइट, ठीक ना, अर्थ रिलीज करती है क्या, इंफ्रारेड लाइट। ये इंफ्रारेड लाइट का वेवलेंथ बेटा कितना होता है, 730 नैनोमीटर का होता है, ठीक ना, 730 नैनोमीटर का होता है ये इंफ्रारेड लाइट, ठीक ना। रात में इंफ्रारेड लाइट फाइटोक्रोम फार रेड क्या करेगा, यानी फाइटोक्रोम फार रेड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया। कौन एब्जॉर्ब किया, फाइटोक्रोम फार रेड। समझना बेटा, रात में कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट को,
इंफ्रारेड लाइट को। अब ये इंफ्रारेड क्योंकि रेड से ज़्यादा है इस वजह से फार रेड है ना, तो आई आर को ये एब्जॉर्व करेगा। कितना इसका वेवलेंथ है 730 नैनोमीटर, यानी फार रेड को ये एब्जॉर्व करेगा और फार रेड को एब्जॉर्व करके कन्वर्ट कर देगा किस में, इंफ्रारेड। कन्वर्ट कर देगा किस में, यानी कन्वर्ट इनटू अब इंफ्रारेड लाइट को, रात के समय की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड लाइट को जो अर्थ से रेडिएशन जो एमिट होता है, ठीक ना, अर्थ से आपको दिखाई नहीं देता है, देखने की कोशिश मत करना, ठीक, नहीं तो देखेंगे सर अर्थ से रेडिएशन एमिट हो रहा है कि देखने के, चले जाओ रात में उठ करके, ठीक। इंफ्रारेड लाइट क्या करेगा, इंफ्रारेड लाइट फार रेड को जो फाइटोक्रोम फार रेड है, इंफ्रारेड लाइट को फाइटोक्रोम फार रेड एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इसको कन्वर्ट कर देगा फाइटोक्रोम रेड में। और जब जितना फाइटोक्रोम रेड अधिक बनेगा, जितनी बड़ी रात होगी उतना ही अधिक आई आर एब्जॉर्ब करेगा फाइटोक्रोम फार रेड। जितनी ही बड़ी रात होगी उतना ही अधिक फाइटोक्रोम फार रेड को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही अधिक फाइटोक्रोम रेड बनाएगा, उतना ही अधिक फाइटोक्रोम रेड बनेगा। तब इस पौधे में जाकर के क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक ना। इस पौधे में जाकर के फ्लावरिंग हो जाएगी, अर्थात तब यहाँ पर जाकर के फ्लोरिजन बनेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई, ठीक ना, चल रहा है ना। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा, जितनी ही बड़ी रात होगी उतना ही अधिक इंफ्रारेड लाइट को फाइटोक्रोम फार रेड एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेड लाइट में। अर्थात रात बड़ी हो गई, अर्थात दिन छोटा हो गया, दिन छोटा हुआ इस वाले पौधे में, और यहाँ पर फ्लोरिजन खूब ढेर सारी मात्रा में बना है, अर्थात यहाँ पर कौन सा पौधा होगा, शॉर्ट डे प्लांट, यानी रात बड़ी हुई तब ढेर सारा फ्लोरिजन बना, तब फ्लावरिंग यहाँ पर हो गई, ठीक ना। ये भी क्या करेगा, ये भी फ्लोरिजन मूव कर जाएगा, मूव्स टू सूटेपाइसेस, ये भी मूव्स टू सूटेपाइसेस, यानी सूट टिप्स के, यानी सूटेपाइसेस की ओर मूव कर जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। अब आपने इसी बीच में थोड़ी सी आपने बदमाशी कर दी। बदमाशी क्या कर दी, दिख रहा है ना, हाँ बदमाशी कर दी। क्या बदमाशी करते हैं बेटा, पहले इसको एक बार समझ लो, तब आपकी मैं बदमाशी बताता हूँ। आप बदमाशी करते हो, क्या करते हो, पहले समझ लेना, फिर आपकी बदमाशी बताता हूँ। देखो, रात है, दिन है, जितना अधिक दिन होगा उतना ही अधिक फाइटोक्रोम रेड, जितना ही बड़ा दिन होगा उतना ही अधिक फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट करेगा। फ्लोरिजन हार्मोन उतना ही अधिक बनेगा और फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा। ये किस में होता है, लॉन्ग डे प्लांट में होगा। अब यही क्या हुआ, रात बड़ी हो गई। जब जितना ही अधिक बड़ी रात होगा, अर्थ द्वारा रिलीज की हुई इंफ्रारेड लाइट को फाइटोक्रोम फार रेड एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट करेगा। तब क्या होगा, अधिक फाइटोक्रोम रेड जो है फ्लोरिजन हार्मोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। फाइटोक्रोम रेड फ्लोरिजन हार्मोन बनाने के लिए ये जिम्मेदार होगा। फाइटोक्रोम रेड से बना हुआ फ्लोरिजन हार्मोन ये इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा, अर्थात ये शॉर्ट डे प्लांट में हो गया। समझ में आया। अब बीच में क्या किया, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, सुनसान अंधेरा। आप बाहर निकले, बाहर निकलते ही चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, हवाएं सनसन चल रही हैं, हॉरर मूवी की सीन चल रहा है इस समय, समझ लो। नहीं, हॉरर मूवी नहीं है। आपने ऐसे चुपके से जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाला, मेरी मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगी है, मेरे पास नहीं है, मोबाइल निकाला और फ्लैश को ऑन कर दिया। जो फ्लैश को ऑन किया, जो फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो रहा था, आपने इसको आर्टिफिशियल लाइट दे दिया। जब आर्टिफिशियल लाइट मिल गया तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फार रेड में कन्वर्ट होगा। तो इस पौधे में जो फ्लावरिंग हो रहा था ना, इस पौधे में फ्लावरिंग को भी वो रोक देगा, ठीक ना। सॉरी, इस पौधे में शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे, यानी ये फिर इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये उल्टा इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसमें फ्लावरिंग रुक जाएगी। फ्लैश ऑफ लाइट अगर मार दिया था तो ऐसे ही किसने किया था,
डब्ल्यू गार्नर, और क्या नाम था उनका दूसरे वाले भाई साहब, हाँ H.A. एलार्ड, डब्ल्यू गार्नर और H.A. एलार्ड ने आर्टिफिशियल डार्कनिंग दे करके पौधे में फ्लावरिंग को इंड्यूस किया था। और याद रखना जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, यदि शॉर्ट डे प्लांट में अगर फ्लावरिंग जो करते हो ना, घर के सामने अगर लगा देते हो और वहाँ पर एक काम करो, रात में बल्ब लगा दिया रात में बल्ब टांग दिया करो उसके सामने, देखना कैबेज, एक्सपेरिमेंट करना यार कभी, गोभी लगाओ उसके सामने क्या बना दो, क्या टांग दो, एक रात में बल्ब लगा दो, आर्टिफिशियल लाइटनिंग कर दो, उसमें कभी फूल नहीं लगेगा, फूल को भी पके मतलब इंड्यूस ही नहीं होगी, फ्लावरिंग बनेगी छोटा सा बनेगा, लेस डेवलप होगा। बड़ा सा अगर चाहिए ना तो बिल्कुल उसको सुनसान अंधेरा चाहिए, लंबी रात चाहिए अंधेरा, ठीक, तब जा करके उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। ठीक, चलो तो मेरे ख्याल से ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक ना, मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लिए होंगे ना, चलो इसको नोट कर लो। अरे मैं जल्दी से मिटा देता हूँ इसलिए कि यार ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मिटाओ, ठीक, चलो मिटा रहे हैं अब, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक। हाँ चलो ये मिट गया, ठीक ना, चलो ये मिट गया। अब स्कोटोपीरियोडिज्म एक टॉपिक है, स्कोटोपीरियोडिज्म्स, ठीक ना, स्कोटोपीरियोडिज्म अर्थात डार्क पीरियड, ठीक ना, डार्क पीरियड। जब फोटो पीरियोडिज्म डिस्कवर हुआ तो डार्क पीरियड भी डिस्कवर होना चाहिए। भाई बात तो सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, फोटो पीरियोडिज्म डिस्कवर हुआ तो डार्क पीरियड भी डिस्कवर होना चाहिए। अर्थात लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट में क्या चाहिए, इसको लॉन्ग डे चाहिए एंड शॉर्ट नाइट चाहिए, ठीक ना, शॉर्ट नाइट चाहिए। तो अर्थात यानी इस पौधे को हम क्या कह सकते हैं, और इस पौधे को हम क्या कह सकते हैं, इस पौधे को हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हो ना, शॉर्ट नाइट प्लांट कह सकते हो कि नहीं, शॉर्ट नाइट प्लांट कह सकते हो कि नहीं, शॉर्ट नाइट प्लांट्स कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, चलो यदि हमारा शॉर्ट डे प्लांट है तो इसको क्या चाहिए, शॉर्ट डे चाहिए एंड लॉन्ग नाइट चाहिए। तो इस पौधे को क्या कह सकते हैं हम, इस पौधे को हम कह सकते हैं ना लॉन्ग नाइट प्लांट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स कह सकते हैं इसको, ठीक ना। लॉन्ग नाइट प्लांट्स को हम लोग स्कोटो पीरियड कहते हैं, ठीक ना। यदि फोटो पीरियड्स में यहाँ पर शॉर्ट नाइट लॉन्ग नाइट अगर कहेंगे तो उस फिनोमेनन को हम फोटो पीरियड ना करके क्या कहेंगे, हम लोग स्कोटो पीरियड कहेंगे। थोड़ा सा दिमाग में रखना बेटा इस चीज़ को, ठीक ना, थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को रखना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं आगे, मिटा रहे बेटा, ठीक ना, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे देखिए, इसका मतलब है, नोट करके लिखना बेटा, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड्स एंड डार्क पीरियड both are इक्वल इम्पोर्टेंस, दोनों का बहुत ही बराबर इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। एज वी नो दैट ठीक, एज वी नो दैट दिख रहा है, हाँ, एज वी नो दैट फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर क्या है बेटा, मॉडिफाइड सूट है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बता चुके हैं, ठीक ना। फ्लावरिंग सूट
एपाइसेस, फ्लावरिंग सूट एपाइसेस, बट सूट एपाइसेस, बट सूट एपाइसेस कैन नॉट, पिछली बार गलती किया था, कैन नॉट को थोड़ा सा मैं कलर से लिख दे रहा हूं, नहीं तो चौपट कर दोगे। कैन नॉट परसीव द लाइट, ठीक ना, कैन नॉट परसीव द लाइट। द साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ perception of light dark is leaves नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ बच्चों ने सूट एपाइसेस ठोक के चले आए थे कि फोटो पीरियड, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क, यानी लाइट और डार्क को पता कौन लगाता है, परसेप्शन कौन होता है, उसको ग्रहण कौन करता है। सब लोगों ने सोचा फ्लावरिंग की बात कर रहा है, अर्थात फोटो पीरियड की बात कर रहा है। फोटो पीरियड क्या है, फ्लावरिंग इंड्यूस होना। अब फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। हाँ, मॉडिफाइड सूट है तो सूट एपाइसेस ठोक दो, गलत बात। फ्लावरिंग के लिए जो फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है ना, वो कहाँ होता है, अभी बताया, एपिडर्मल लीफ, किसमें, पत्तियों में होता है, ठीक ना, लीव्स, ठीक ना, लीव्स, साफ साफ लिखा है। इसको दिमाग में, खोपड़ी में स्टोर कर लेना, सेव कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। चलो, आया हुआ था, चलो ये हो गया। बस ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट अवेलेबल PFR accumulate in plants and phytochrome inhibit to the flowering short day plant and stimulate flowering। ये चलो, ये तो मैंने बता ही चुके हैं कि PFR क्या होता है, फाइटोक्रोम फार रेड क्या होता है, फाइटोक्रोम रेड क्या होता है, ये तो हमने आपको समझा ही दिया है। अब थोड़ी सी अपनी पहली मोहब्बत NCERT, प्यारी प्यारी सी NCERT क्या लिखा है इसको समझ लो। देखो, अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, किताब को उठा करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। किताब को उठा करके देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर लास्ट वाली लाइन, वो तो बता ही चुके हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट बता ही चुके हैं। इट इज़ नाउ आल्सो, यहाँ से देखिए 252 पेज पर, ठीक ना, क्या गिर रहा है यार, हाँ 252 पेज पर, इट इज नोन दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन लाइट पीरियड बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज आल्सो ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मैंने भी बताया, ठीक ना, इक्वल इंपॉर्टेंस होता है दोनों का, डार्क और लाइट दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। हैंट इस कैन बी सेड द सर्टेन प्लांट्स डिपेंडेंट नॉट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशंस। दोनों का अपना ड्यूरेशन होता है। मैंने स्कोटो पीरियड बताया कि आप लॉन्ग डे प्लांट को आप शॉर्ट नाइट प्लांट्स बोल सकते हैं, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स को आप लॉन्ग नाइट प्लांट बोल सकते हैं, ठीक ना। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टर्म्ड एज फोटोपीरियोडिज्म बता ही चुके हैं, फोटोपीरियोडिज्म क्या चीज़ है। इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल सूट एपाइसेस मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपाइसेस प्रायर टू फ्लावरिंग, दिस सूट एपाइसेस ऑफ प्लांट बाय देमसेल्फ कैन नॉट परस्यू फोटो पीरियड। आपको पता है कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट एपाइसेस है, बट वो लाइट को परसीव नहीं करता है, लाइट को ग्रहण नहीं करता है, ठीक ना। लाइट को ग्रहण करने के लिए फोटो पीरियड को स्टिमुलेट करने के लिए लाइट को परसेप्शन, साइट फॉर लाइट परसेप्शन, वो क्या होता है बेटा, वो लीव्स होता है, ठीक ना। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्लियर है ना बेटा। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट द, मतलब ऐसा परिकल्पना किया गया, देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। अब हवा में तीर मत मारना, हार्मोनल सब्सटेंस हमने नाम बताया, फ्लोरिजन नाम है उसका, ठीक ना, फ्लोरिजन नाम है। कौन, अब आपसे पूछ लिया कि कोई हार्मोनल सब्सटेंस है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, तो फटाक से बताना फ्लोरिजन, ठीक ना। कैसे कौन बनाता है, साफ साफ बता देना कि फाइटोक्रोम रेड जो होता है फार रेड में कन्वर्ट होता है तो लॉन्ग डे फ्लावरिंग होती है, फाइटोक्रोम फार रेड वो रेड में कन्वर्ट होता है तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होती है, बता देना इसको। This hormonal substance migrate from leaf to shoot epices for induction flowering। मैंने बताया कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये फाइटोक्रोम मौजूद होता है एपिडर्मल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा तो वहाँ से फ्लोरिजन बनेगा तो माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पर, शूट टिप्स पर,
सूट टिप्स पर माइग्रेट कर गया, वहाँ पर क्या कर देगा, वो फ्लावरिंग कर देगा, ठीक ना। और जब ये एक्सपोज नहीं थे नेसेसरी इंडक्टिव पीरियड, जब उसको वहाँ पर लाइट मिले, बस लाइट मिल गया, बस वहाँ से वो क्या करेगा, फटाक से फूल खिल जाएगा, ठीक ना, फ्लावरिंग हो जाएगा। चलो ये तो फ्लावरिंग हो गई। अब यहाँ पर फ्लावरिंग को समझने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा, क्या है वो, वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण, ठीक ना, बसंतीकरण। चलो एक काम करते हैं बेटा, बसंतीकरण ऑलरेडी ये लगभग 50 मिनट के आसपास होने को है। मैं सोच रहा था कि बसंती पीरियड को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, डॉर्मेंसी को। मैं बसंती पीरियड को, जो बसंती पीरियड कह रहा हूँ, बसंतीकरण, आई मीन वर्नलाइजेशन यार, टेम्परेचर, ठीक ना। नेक्स्ट एक्सट्रांसिक फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, वो तो हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जो होता है बेटा, ये टेम्परेचर का फ्लावरिंग इंडक्शन में क्या रोल होता है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे वर्नलाइजेशन में। अगर हम टीचमेंट अगर सही सलामत काम किया तो उस पर हम लोग स्टडी कर लेंगे, नहीं तो फिर से यूट्यूब जिंदाबाद है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट डे पे मिलते हैं बेटा, ठीक ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। 10+2 क्रैक करने के बाद अगला टारगेट बिग वन नीट एग्जामिनेशन होगा, फोड़ के उसके भी आना है बेटा, ठीक ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।